अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज जो है हमारा सबक नंबर 11 10वीं जमात न्यू किताब 2026-27, और आज हम सबक नंबर 11 ओल्ड एज होम इसका खुलासा पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो के अख्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि इम्तिहान में अगर सबक नंबर 11 ओल्ड एज होम के हवाले से खुलासा आ जाता है तो आप आसानी से उसे तहरीर कर सकेंगे। तो अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। हमारा टॉपिक है सबक नंबर 11 और उसका आज खुलासा। इसकी मशक वगैरह, इसके कसीरुल इंतखाबी और मुख्तसर सवालात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। तो आज इसका खुलासा हम तहरीर पढ़ते हैं। तो खुलासे में शुरू करते हैं अजीज तलबा अपनी वीडियो। खुलासा। सबक का उन्वान, सबक का नाम है ओल्ड एज होम। किसने तहरीर किया है, किसने लिखा है? मुसन्नफ़ का नाम है मिर्ज़ा आदिब। और मौखिज़, कहाँ से ये लिया गया है? सबक गली गली कहानियों से लिया गया है। तो अज़ीज़ तलबा शुरू करते हैं। ये सबक मुआशरती और नफ्सियाती हकीकतों को नहायत मुख्तसर अंदाज में बयान करता है। इसमें एक रिटायर्ड मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम की ज़िंदगी, उसके जज्बात, उसकी तन्हाई और आखिरकार उसके एहसास गलती को पेश किया गया है। सबक बुनियादी तौर पर इस हकीकत को वाज़े करता है कि इंसान के लिए हकीकी सुकून ख़ानदान और अपने प्यारों के दरमियान ही होता है, न कि मसनूई आराम और तन्हाई में। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम एक सरकारी दफ्तर में तवील अरसे तक मुलाजमत करने के बाद रिटायर हो चुके थे। वो अपनी मुलाजमत के दौरान एक नहायत ईमानदार, फ़र्ज़शनास और मेहनती अफसर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अब वो सुकून और खामोशी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो इस तसव्वुर से बहुत खुश थे कि अब ना दफ्तर का शोर होगा, ना जिम्मेदारियों का बोझ, बल्कि वो अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ सकेंगे और आराम से वक्त गुजार सकेंगे। इब्तदा में घर वाले भी इनकी बड़ी इज्जत करते थे और इनके कमरे को खूब सजा देते थे। चंद दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, मगर रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगते हैं। इनके पोते पोतियां खेलते हुए अक्सर इनके कमरे में आ जाते हैं और चीज़ें बिखेर देते हैं। इनकी किताबें मुंतशिर हो जाती हैं, कालीन ख़राब हो जाता है और कमरे का नज़्म ज़ब्त बिगड़ जाता है। इस बेतरतीबी से मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को शदीद ज़हनी कुफ़त होती है, क्योंकि वो सफाई और तरतीब के आदी थे। एक दिन जब वो घर से बाहर जाकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि बच्चों ने इनके कमरे में बहुत ज़्यादा बेतरतीबी और चीज़ें उलट पुलट कर रखी हैं। वो गुस्से में अपनी बहू ज़ैनब को आवाज़ देते हैं और शिकायत करते हैं कि वो बच्चों को काबू क्यों नहीं रखती। मगर इस मर्तबा बहू उनके गुस्से के जवाब में सख्त लहजे में कह देती है कि मेरी कमबख्त औलाद है तो आप की कुछ नहीं लगती। मैं क्या कर सकती हूँ, पकड़ कर गले घोंट दें इनके। ये जवाब मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को बहुत नागवार गुजरता है। उन्हें महसूस होता है कि अब घर वाले उनकी इज्जत नहीं करते और वो उनके लिए शायद बोझ बन गए हैं। इसी दौरान वो अखबार में एक इश्तिहार पढ़ते हैं जिसमें एक ओल्ड एज होम के क़याम की खबर दी गई होती है। इस इश्तिहार में बताया जाता है कि वहाँ बूढ़े लोगों को पुरसकून ज़िंदगी की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। ये खबर पढ़कर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को महसूस होता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ इन्हें हकीकी सुकून मिल सकता है। चनाचा वो अहमद जावेद से मिलते हैं जो इस ओल्ड एज होम का बानी है। अहमद जावेद ने इन्हें बताया कि वो अमेरिका में एक अरसा गुजार आए हैं, वहाँ इन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी सिवाय ओल्ड एज होम सिस्टम के। इसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान में ओल्ड एज होम बनाने का फैसला किया था। फिर वो इस होम की सहूलतों के बारे में बताता है और एक खूबसूरत कमरा दिखाता है। कमरे की आराइश और आरामदेह माहौल देखकर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम बहुत मुतासिर होते हैं। फिर अहमद जावेद ने मज़ीद बताया कि अखराजात के लिए
रकम भी बहुत थोड़ी मुकर्रर की गई है, सिर्फ 1,000 रुपये महाना। चनाचा वो अपने घर वालों को हैरान और परेशान छोड़कर अपनी किताबें और अपने कपड़े लेकर इस ओल्ड एज होम में मुंतकिल हो जाते हैं। शुरू में इन्हें वहाँ बहुत सुकून महसूस होता है, हर चीज़ तरतीब से होती है, खुली फ़ज़ा, नौकर चाकर हर वक्त मौजूद होते हैं और इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। वो खुद को आज़ाद और मुतमईन महसूस करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने सही फ़ैसला किया है, बल्कि उन्हें ये फ़ैसला रिटायरमेंट के वक्त ही ले लेना था। क्यों इतना वक्त ज़ाया किया। कुछ अरसे बाद इनका बेटा, बहू और पोते पोतियां इनसे मिलने आते हैं। वो इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं और इनके लिए फल भी लाते हैं। बच्चे इस वक्त बहुत खामोश और अदब से बैठे रहते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम को इस वक्त भी यही महसूस होता है कि उन्होंने दुरुस्त कदम उठाया है। मगर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आता है जो इनकी सोच को बदल देता है। ओल्ड एज होम में इन्हें एक ख़त मिलता है जो इस शख्स का होता है जो पहले इस कमरे में रहता था। इस खत में एक बूढ़े बाप अपने बेटे को लिखता है कि वो यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। वो लिखता है कि चंद दिन का सुकून तो मिला, मगर अब तन्हाई इसे अंदर ही अंदर खा रही है। अब वो अपने घर, अपने बच्चों और अपने ख़ानदान को बहुत याद करता रहता है। वो अपने बेटे से इल्तिजा करता है कि इसे वापस घर ले जाए, क्योंकि असल सुकून और ज़िंदगी का हुस्न तो ख़ानदान के दरमियान होता है। ये ख़त पढ़कर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम के अंदर एक शदीद ज़हनी हलचल पैदा हो जाती है। इन्हें एहसास होता है कि शायद वो भी इसी गलती का शिकार हो गए हैं। इन्हें अपने पोते पोतियों की मासूम बातें और घर का माहौल याद आने लगता है। इन्हें एहसास होता है कि घर की छोटी छोटी परेशानियां दरअसल ज़िंदगी की रौनक होती हैं और तन्हाई का सुकून दरअसल एक धोखा है। आखिरकार इस एहसास के बाद वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। वो अपनी किताबें और सामान समेटने लगते हैं ताकि वापस अपने घर जा सकें। इस तरह ये सबक पैगाम देता है कि इंसान के लिए असल सुकून और खुशी ख़ानदान के दरमियान होती है। औलाद की शरारतें, घर का शोर और रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुश्किलात ही दरअसल ज़िंदगी का हुस्न है। तन्हाई में मिलने वाला सुकून आर्जी होता है, जबकि ख़ानदान की मोहब्बत दायमी खुशी और इत्मीनान फराहम करती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये सबक हमारा 11वां, इसका खुलासा और इसकी मश्क दोनों कंप्लीट होते हैं। जो मश्क है उसकी पहले अपलोड कर दी है, खुलासे की आज कर रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इससे ये जो सबक है ओल्ड एज होम, इसमें असल बेसिकली जो अदीब है, जो मुसन्नफ़ है, वो कहना ये चाहता है कि आप जो ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, ये बेसिकली ये हम मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारा एक ख़ानदानी सिस्टम है, हमारा एक फैमिली कल्चर है। तो हमें भी अज़ीज़ तलबा अपने वालदैन को जब वो आखिरी उम्र में जा पहुँचते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन में इतने प्यार से पाला। तो हमें भी उनकी खिदमत करनी चाहिए। ओल्ड एज होम जो है ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। हम अपने बुज़ुर्गों के साथ मोहब्बत और रहम दिली से पेश आएंगे और एक ख़ानदान जो है वही खूबसूरत लगता है, ना कि एक बुज़ुर्ग को अगर हम ओल्ड एज छोड़ आए तो वो किस तकलीफ़ में वहाँ पे होगा, वो इसे ही सिर्फ पता होता है। और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमें अपने वालिदैन की खिदमत सबसे पहले अजीज़ होनी चाहिए। तो अजीज़ तुलबा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। किसी भी सबक के हवाले से कोई मसाइल दरपेश हैं तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अब तक के अजीज़ तुलबा इतना था, आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल हम जो है खत सबक नंबर 12 का खुलासा पढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।